नमस्कार साथियों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के पास एक क्वेश्चन होता है कि मधुमक्खी पालन का जो काम है, जो व्यवसाय है, वो किस समय शुरू करना चाहिए। तो इस विषय को लेकर के हम आज आए हैं, तो कि जब भी आपको मधुमक्खी पालन स्टार्ट करना है तो आपको सही समय की तलाश बहुत जरूरी होती है। तो साथियों, जो सही समय है मधुमक्खी पालन को शुरू करने का वो होता है अच्छा वातावरण हो और मधुमक्खियों के लिए जो भोजन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मधुमक्खियों का भोजन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। मधुमक्खियां साथियों पोलन जो कि फूलों के परागकण से आता है तो उससे मिलता है, वो पर्याप्त मात्रा में बाहर उपलब्ध हो और साथ में जो नेक्टर है जो कि फूलों का रस होता है वो बाहर मौजूद होना चाहिए, तभी आपकी जो कॉलोनी है वो ग्रो हो पाती है। तो साथियों, जब सीजन पीक पे हो और रानी मधुमक्खी अंडे देने की शुरुआत करने वाली होती है, जो कि एक ऑफ सीजन के बाद की जो शुरुआत होती है, जैसे अगर मैं उत्तरी भारत की बात करूं या इंडिया की बात करूं तो जून, जुलाई और अगस्त के शुरुआत का जो महीना होता है वो जो है इस तरीके का नहीं होता है जिसमें नए जो व्यक्ति हैं, जो नए बी कीपर्स हैं, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो इस काम को स्टार्ट कर सकें। उसके लिए उन्होंने जून, जुलाई और अगस्त का जो शुरुआती महीना होता है उसके अंदर अगर वो ना शुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा है। अगस्त के लास्ट से या फिर सितंबर के शुरुआत में अगर कोई मधुमक्खी पालन की शुरुआत करता है तो वो बेस्ट ऑप्शन मानी जा सकती है, क्योंकि साथियों ऑफ सीजन में इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। और नया जो बी कीपर है जो अभी काम को सीख रहा है या उसने पहले एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ, तो ऐसा व्यक्ति जब बिजनेस में एंटर करता है तो अगर उसने ऑफ सीजन में या ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने बी कॉलोनी ली है या अपनी मधुमक्खियां परचेज की हैं तो उसमें मधुमक्खियों का नुकसान हो सकता है। कई बार क्या होता है, लोग जो है सस्ती मधुमक्खियों के चक्कर में ऑफ सीजन में शुरुआत कर लेते हैं, यानी जून के महीने में या मई के महीने में मधुमक्खियां परचेज कर लेते हैं, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जब मधुमक्खियां जो है सस्ती मिलती हैं। लेकिन वो उनके लिए तो ठीक है जो पहले से व्यवसाय में है, वो उस सीजन में लेंगे तो उनको पता है कि ऑफ सीजन में ये किस प्रकार से फीडिंग करनी है, कौन सी लोकेशन पे मधुमक्खियों को लेकर के जाना है, कहाँ पे माइग्रेशन करना है, तो वो लोग जानते हैं। लेकिन न्यू कमर्स जो होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने अभी मधुमक्खी पालन की शुरुआत नहीं की है, तो वो साथी अगर ऑफ सीजन को अवॉइड करेंगे, उस समय आप मधुमक्खियां खरीदें जब सीजन जो है अच्छा फ्लावरिंग हो रही हो बाहर और जो नेक्टर और पोलन आ रहा हो, पानी की उपलब्धता अच्छी हो। और बारिश का सीजन निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बारिश में बहुत बड़ा नुकसान होता है और उसमें जो चींटियां हैं या कोई और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है उसको झेलने से बच जाएंगे। तो एक साल का अगर आप सब पूरा रोटेशन अगर करना चाहते हो तो शुरुआत उसकी अच्छे से करो, ताकि आपको उस बीच में ये भी पता चलेगा कि उसमें शहद किस प्रकार से आता है, उसमें मधुमक्खियां किस प्रकार से बढ़ाई जाती हैं, नई क्वीन कैसे बनाई जाती है। तो ये सारा का सारा अगर आप ऑफ सीजन में लोगे तो सीजन आते आते तक आपकी मधुमक्खियां आधी हो जाएंगी। या बहुत सारे बी कीपर्स जो शुरू करते हैं मधुमक्खी पालन को, वो पहले से ही अपनी मधुमक्खियां कम कर चुके होते हैं, गंवा चुके होते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये जो व्यवसाय है वो बिल्कुल बेकार है और इसमें मधुमक्खियां मर जाती हैं तो उनका नुकसान हो जाता है, तो इसलिए बिजनेस जो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो साथियों, आपने अगर पूरा प्रॉफिट लेना है और शुरुआत कर रहे हो अगर आप बिजनेस की इसके, तो आप सीजन जब पीक पे हो, जब आपका सीजन जो है अच्छा चलने वाला हो, क्योंकि ऑफ सीजन में जो रानी मधुमक्खी है वो अंडे देने बंद कर देती है, उनकी जो प्रोसेसिंग है बीज पैदा करने की वो स्लो हो जाती है। तो सीजन आते आते जब आप उसकी शुरुआत सीजन के अकॉर्डिंग करते हो, जब शहद आने की शुरुआत होती है, नेक्टर आने की शुरुआत होती है, तो उस समय आपको इससे ज्यादा लाभ मिलेगा और आप सब एक साल के रोटेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें सीख लोगे जिससे कि आप ऑफ सीजन में भी बड़ा अच्छा से मैनेज कर पाओगे। उस बीच में आप एक साल के बीच में बहुत सारी ऐसी लोकेशन से फाइंड कर सकते हो जहां पे आपको जो मधुमक्खियां हैं वो रखनी है और
किस सीजन में किस समय पे कहाँ पे फूल खिलते हैं, ये सारा का सारा आपका 1 साल का जब रोटेशन आपका पूरा हो जाता है तो आपके पास बहुत सारी जानकारी हो जाती है। तो साथियों, मधुमक्खी पालन को ऑफ सीजन में कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए, सीजन के साथ शुरू करना चाहिए जब शुरुआत शुरू होती है। तो इसके साथ साथ आपको और किन चीजों का ध्यान रखना होता है साथियों के, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने बॉक्सेस से स्टार्ट करना चाहिए मधुमक्खी पालन। तो वैसे तो साथियों ये आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। कई साथियों का फोन आता है और कई बार बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि मुझे एक ही बी कॉलोनी चाहिए। तो साथियों, एक बी कॉलोनी से तो मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप एक बी कॉलोनी से स्टार्ट करें। अगर आप काम को करना चाहते हैं, कम से कम 2 या 5 बी कॉलोनी आपके पास होनी चाहिए। बहुत कम भी अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो कम से कम 5 अगर आप रखें तो बेस्ट है। 2 भी रखोगे तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर एक ही रखते हो तो कई बार क्या होता है कि वीक कॉलोनी हो जाती है और आपको जो उसको ग्रो करने में, उसको सपोर्ट देने में आप सब सक्षम नहीं हो पाते हो। तो जो एक बी कॉलोनी है वो ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाती है ऑफ सीजन में। तो इस तरीके से हम ये ध्यान रख सकते हैं। और डिवीजन के टाइम पे भी हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपके पास 4-5 अगर बी बॉक्सेस बी कॉलोनीज हैं तो उसमें से 1-1, 2-2 फ्रेम भी अगर आप कम करते हो तो पूरा एक नया बी कॉलोनी तैयार करने में आपको ज्यादा आसानी रहती है। तो साथियों, इसके अलावा आपने ये भी इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि जब आप सब नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो उनमें आपको किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी, किन किन ऐसे उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हनी एक्सट्रैक्टर है, सेफ्टी टूल्स हैं जिसमें हैट वगैरह आती है, या नेट हाउस होता है जिसके अंदर आप शहद निकालते हो, हाइव टूल्स होते हैं, और जो स्मोकर है वो भी आपके पास हो। तो ऐसे जो बहुत सारे टूल्स हैं वो जिनसे आप सीख रहे हो काम को, या जो लोग आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, मधुमक्खियां जिनसे खरीद रहे हो, या जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उनसे ये बात पक्का जांच लें कि आपको वो सारे के सारे उपकरण, सारे के सारे टूल्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं और आप एक साथ लो। और साथियों, एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी आप बी कॉलोनीज लेते हो तो अपने आसपास जो मधुमक्खी जितनी आपने ली है, सपोज करो आपने 20 बॉक्सेज लिए हैं तो उसके साथ 10 खाली बॉक्सेज भी आपको लेने चाहिए, क्योंकि कई बॉक्सेज जो है आपको साफ सफाई के टाइम पे आपको रिप्लेस करने पड़ सकते हैं। और जब आप मधुमक्खियों को एक्सपेंड करोगे या उनका जो डिवीजन है वो करोगे और कॉलोनीज को बढ़ाओगे तो उसमें भी आपको नए बॉक्सेज खाली चाहिए होते हैं, और उन खाली बॉक्सेज को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी बी कॉलोनी को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से साथियों, आपको जो नए जो बी कीपर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए अभी आने वाला जो सितंबर का महीना है या अगस्त के लास्ट में अगर वो मधुमक्खियों की परचेजिंग करते हैं तो उनके लिए एक बहुत शानदार अवसर है। और साथियों, कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी सोच, आपकी समझ और आपके करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना अर्न कर सकते हो। कोई भी बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है और मधुमक्खी पालन में अभी बहुत बड़ी संभावना है। बहुत सारे लोग इसको उतने उन्नत तकनीक के साथ नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन जिस भी तरीके से अभी ये चल रहा है, लेकिन इसमें प्रॉफिट तो है ही है, क्योंकि मीठे के रूप में शहद जो है पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट एक अल्टरनेट माना जाता है। जैसे चीनी वगैरह हम यूज करते हैं, उसकी बजाय अगर हम शहद का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सेहत और इकोनॉमी दोनों के ऊपर, दोनों में ग्रोथ होती है। और बहुत सारे जो बेरोजगार लोग हैं, जो साथी हैं, अपने गांव से, अपने शहर से, कहीं से भी थोड़े से भी इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। और साथियों, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मुझे इसमें कितनी जगह की जरूरत होगी, मेरे पास 1 बीघा जमीन है या मेरे पास 200 गज का प्लॉट है तो मैं उसमें मधुमक्खी पालन स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? तो साथियों, इसमें सबसे मेन बात यह है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि इसमें अपनी लैंड की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर है तो बेस्ट है, लेकिन आप ज्यादा समय तक एक ही जगह पे नहीं मधुमक्खियों को रख पाओगे। इसका माइग्रेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रोफेशनल इस बिजनेस को करना चाहते हो तो आपको मधुमक्खियों को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फूलों की उपलब्धता जो है एक ही जगह पे बहुत सारी नहीं होती है। कभी कहीं पे सीजन होता है, कभी किसी जगह पे ले जाना पड़ेगा। तो जहां पे फूल अवेलेबल होंगे, जहां पे नेक्टर अवेलेबल होगा, वहीं पे भी आप अपनी मधुमक्खियों को ले जा सकते हो जहां पे पोलन की उपलब्धता है। तो इस प्रकार से अपनी जमीन नहीं भी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी ऐसे लोकेशंस मिल जाती हैं जहां पे कोई रेंट नहीं देना होता।
और स्पेशली इंडिया के अंदर अभी ज्यादा रेंट लेने की कोई प्रथा नहीं है, लेकिन विदेशों के अंदर ये बी कीपर्स जो हैं वो पहले से बुक होते हैं कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें इंडिया में भी अभी रेंट दिया जाता है, जिसमें सेब और लीची के जो फसल होती है उनमें यहाँ पे लेकर के जाते हैं इधर उत्तरी भारत में, हिमाचल वगैरह में मधुमक्खियों को, उधर उत्तराखंड में। तो इस तरह की फसलों के लिए तो पॉलिनेशन की जरूरत होती है, तो उनमें बहुत सारे जो बीज की आवश्यकता होती है, तो वहां पे मधुमक्खी पालकों को रेंट मिलता है। यानी मधुमक्खी पालक अगर सेब की फसल में अपनी मधुमक्खियां लेकर के जा रहा है, तो सेब के जो किसान हैं वो मधुमक्खी पालक को एक पर बॉक्स के हिसाब से, पर कॉलोनी के हिसाब से उसको पे करते हैं। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।